एक दिन भगवान शंकर के मन में इच्छा हुई कि मेरे नारायण पहुँचे हैं ब्रज में, ब्रज लीला करने, पूर्णा अवतार को प्राप्त हुए हैं, तो दर्शन तो बनता है। और भगवान का ऐसा कोई अवतार नहीं जहाँ शिव जी दर्शन न करने आए हों। रामा अवतार में आप देख लीजिए, काकभूषुंडी जी के साथ में आए, यहाँ भी शिव जी चल पड़े कैलाश से। अब जब शिव जी चले तो भाई शिव जी कितना भी अपना स्वरूप बदल लें, लेकिन वो गले में नाग देवता है, कहाँ जाएंगे। कान में बिच्छू महारानी बैठी हैं। अब आए, अलख जगाई गोकुल में, दरवाज़ा खटखटाया, मैया। मैया ने कहा बताओ क्या चाहिए भिक्षा में आपको। तो शिव जी बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने लाला का दर्शन करा दो। मैया ने ऊपर से नीचे तक पहले तो देखा बाबा जी को, और देख के कहा देखो बाबा जी मैं करा तो देती, पर आपके लक्षण नहीं दिख रहे हैं कि मैं आपको दर्शन कराऊं। एक तो आपने इतनी भयानक वेशभूषा बना के आए हो, भला बताओ कोई सांप को गले में लपेटता है? ये कोई गले में लपेटने वाली चीज़ है? महाराज मैं अपने लाला को आपके पास नहीं आने दूंगी। अब भगवान शिव परेशान कि ये मैया तो नहीं आने दे सकती, मैं चाहे सर के बल खड़ा हो जाऊं तो भी कुछ नहीं होने वाला। मैया कहती है मेरा लाला डर जाएगा आपके सांप को देख करके, ये गले में लपेट के खड़े हो। अब शिव जी सोच रहे हैं जो 1000 फन वाले शेषनाग के बिस्तर पे सोता है वो एक सांप से डर जाएगा? विचित्र बात है। तो शिव जी ने मिलने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन मैया नहीं मानी। अब भगवान शिव मन ही मन प्रभु को याद करते हैं कि प्रभु आपके बाल स्वरूप का दर्शन करने आया हूँ, पर ये मैया नहीं करने दे रही, अब कुछ आप ही कर सकते हो, मैं तो फेल हो गया। मैया मिलने नहीं देती। इधर भगवान ने देखा, भगवान भी बेचैन हैं मिलने के लिए, दोनों का संबंध ही कुछ अलग है। अब भगवान ने सोचा क्या करूं क्या करूं। अब बच्चा तो केवल रो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। भगवान ने जो रोना शुरू किया पालने में, भयानक भगवान रोने लगे। माँ दौड़ के गई, अब गोद में उठाया तो भगवान जैसे गोद में आए और ज़ोर से रोने लगे। मैया जितनी बार कहें चुप हो जा लाला, चुप हो जा, भगवान उतना ही ज़ोर से रोए। मैया ने दासी को पकड़ाया, अब तो और रोने लगे। अब सब परेशान, पूरा घर परेशान। तो मैया ने कहा कहीं मेरे लाला को नज़र तो नहीं लग गई है? आज बड़ी आई थी ये गोपियाँ बधाई देने, इन्हीं में से किसी गोपी ने नज़र लगाया है। हम कहते हैं ना कि अरे वो जब आ जाए ना तो उसके सामने भोजन मत कर लेना, क्यों भैया उसकी नज़र बड़ी खराब। अक्सर हम कहते हैं इन्हीं गोपियों में से किसी ने नज़र लगाई मेरे लाला को, अब क्या करें। तो दासी आके बोली मैंने सुना है कि ये जो बाबा जी लोग होते हैं ना, ये नज़र बड़ी बढ़िया उतारते हैं, और सुबह सुबह आए थे पर आपने तो लाला का दर्शन नहीं कराया। तो यशोदा मैया ने कहा कि भाई जब ये लोग नज़र उतारते हैं तो फिर देर किस बात की, जाके बुला के ला। अब भाई गई दौड़ करके गोपी, भगवान शिव खड़े थे, बैठ के राम राम कर रहे हैं। गोपी ने कहा कि बाबा जी यशोदा मैया ने आपको बुलाया है। भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं तो अब नहीं जाने वाला। क्यों जाऊं मैं अब क्यों जाऊं? क्योंकि मैं इसके पहले जब गया तो आपकी यशोदा मैया ने मुझे दर्शन नहीं कराया। तो गोपी कहती है अरे मान जाओ बाबा जी, गलती हो गई। चल रे योगी नंद भवन में, चलिए आपका स्वागत है नंद भवन में। तो है यशोदा मात बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, तो सेराई लोन करावे। अच्छा नजर लग गई लाला को? बोले हाँ आप ही उतार सकते हो, चलो। लिवा के गई, भगवान शिव गए,
भगवान को गोंद में लेकर के मैया खड़ी कन्हैया को और कहा मेरे लाला को बड़ी जोर की नज़र लगी, प्रभु आप उतारो। तो बोले लाओ, मेरे गोद में आते अपने आप ही उतर जाएगी, इनकी नज़र उतारना नहीं पड़ेगा। जैसे गोद में आए भगवान शिव जी के तुरंत चुप, लज्जो खिलखिला के हंस पड़े, एक दूसरे का दर्शन किया, आनंदित हो गए। तो मैया ने देखा मेरा लाला चुप हो गया, आप सांप से भी डर लग रहा है, बच्चे की नज़र भी उतरवानी है। तो मैया ने कहा देखो भैया नज़र उतर गई, अब लाओ मेरा बेटा वापस करो। और जैसे ही भगवान को वापस लेती हैं शिव जी से, अब भगवान माँ के गोद में गए तो जो रोना शुरू किया। मैया कहती हैं अभी तक तो शांत था ये जैसे मेरी गोद में आए क्यों रो रहा है भाई भगवान। अब शिव जी कहते कि लाओ लो, अभी ठीक से नज़र उतरी नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत रह गया है। फिर गोद में लिए, फिर लाला शांत, जो खिलखिला के हंस पड़ी। अब जब ये चुप हो जाए रोने लगे, चुप हो जाए रोने लगे। तो मैया ने कहा अब तो बाबा एक ही चारा है, क्या? रह रे योगी नंद भवन में, अब आप यहीं रह जाइए, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो की जय। अब ब्रज में ही रह जाइए। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। बोली जब जब मेरा लाला रोएगा तब तक आपको ही चुप कराना पड़ेगा महाराज। अब मैं आपको कहाँ ढूंढने जाऊंगी, काम करो आप मेरे घर में रह जाओ। भगवान शिव कहते हैं कि देखो ऐसे नहीं, तो मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? बोले एक मंदिर मेरा बनवाओ, और वो मंदिर उस जगह बनना चाहिए कि जब आप अपने लाला को स्नान कराओ ना, तो उसके ऊपर से जो जल गिरे वो मेरे शिवलिंग से होता हुआ जाए, वो मुझे ही स्नान कराता हुआ जाए। यदि इस प्रकार का कोई मुझे घर बना के देती हो तब तो मैं रुकूंगा, नहीं तो नहीं। मैया ने कहा मुझे मंजूर है। मैया ने आज बाबा को नंद भवन में ही रख लिया।